वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कल मैंने आपको विशिष्ट चालकता के बारे में बताया था। आज हमारा एक नया टॉपिक है किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का निर्धारण। तो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी चालक है उसमें विद्युत ऊर्जा का लॉस जो होता है, हानि जो होती है, वो किस प्रकार होती है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार कौन सी ऊर्जा में होता रहता है, ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि दो टक्करों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है। माना चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक का प्रतिरोध कितना मान लिया हमने R, और चालक में प्रवाहित धारा कितनी मान ली I। तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा, जैसे आप ये समझ सकते हैं, ये कोई प्रतिरोध है और यहां हमने कोई सेल लगाया जिससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I। तो W इक्वल टू कितना होगा, आवेश, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W अपॉन Q, तो वहां से क्या आ गया, W इक्वल टू Q V, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इक्वल टू IT, तो Q की जगह कितना रख देंगे, IT, तो एक फॉर्मूला बन के ये आया। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, तो यहाँ V की जगह IR रख देंगे, एक फॉर्मूला बन के ये आया। ओम के नियम से ही I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R, तो यहाँ I की जगह V अपॉन R रख देंगे, एक फॉर्मूला बन के ये आ जाएगा। इस तरह आपके 3 फॉर्मूले बन गए, ये न्यूमेरिकल में सहायक होंगे। नेक्स्ट है व्यय शक्ति का निर्धारण। तो इस बार हमें पावर देखनी है कि कितनी पावर व्यय होगी। किसी परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को ही क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। वैद्युत ऊर्जा क्या निकाली थी, W, और उसकी समय दर यानी कि समय से भाग दे दिया, तो व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय, W अपॉन T। अब आपने W के कितने फॉर्मूले निकाले थे, 1 2 3, ये तीनों फॉर्मूले W के यहाँ तीनों मान रखो और ये 3 फॉर्मूले आपके P के बन के आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैंने कुछ आपको नोट दिया है कि 1 किलोवाट में कितने वाट, 10 की घात 3 वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट, 10 की घात 6 वाट। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति में 740 वाट। 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1000 वाट घंटा। और यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, वाट गुणा घंटा बटे 1000, ठीक है। अब है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसका काम ये होता है ये देखना कि पूरे परिपथ में धारा सुचारू रूप से चल रही है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक सेल, वे सेल जिन्हें हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सेल कहलाते हैं प्राथमिक सेल, जैसे कि शुष्क सेल और डैनियल सेल, ठीक है। और द्वितीयक सेल जिन्हें बार बार हम चार्ज में कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सेल, यानी सीसा संचायक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। उसके बाद विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, EMF, ठीक है। एक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा को ही वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर जितना भी हमने टोटल ऊर्जा दी है अपॉन आवेश Q, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम या फिर वही वोल्ट। E का मात्रक भी वही हो गया जो विभवांतर का मात्रक होता है। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एक कूलाम आवेश को बाह्य पथ में, इसमें क्या था संपूर्ण परिपथ में, इसमें 1 कूलाम आवेश को बाह्य पथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो यहां W एक्सटर्नल अपॉन Q लिख देंगे, ठीक। अब विभव पतन में क्या हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश को आंतरिक परिपथ में, यानी तीनों परिभाषा सेम है, बस एक एक शब्द का अंतर है, उसमें संपूर्ण परिपथ, इसमें बाह्य परिपथ और इसमें आंतरिक परिपथ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे स्मॉल v से दिखाएंगे, V इक्वल टू W इनिशियल अपॉन Q, ठीक। अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध देखो, हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी है। विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या आई थी, E बराबर W टोटल अपॉन Q, तो वहां से W टोटल निकल गया, क्यों ही। विभवांतर की परिभाषा V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q, तो W एक्सटर्नल Q भी निकल गया। तीसरी पढ़ी थी विभव पतन, स्मॉल v बराबर W इंटरनल अपॉन Q, तो W इंटरनल इक्वल टू कितना हो गया, VQ। 3 होगी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टोटल जो ऊर्जा है वो आंतरिक और बाह्य दोनों के बराबर होनी चाहिए, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्यूशन करा तो E की वैल्यू कितनी निकल के आई। अब यहाँ ये जो V है ओम के नियम से, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है इसलिए इसे हम स्मॉल r से दिखाएंगे, ठीक है। तो ओम के नियम से E बराबर V प्लस IR, ठीक है। अब यहाँ ये बात नोट करने लायक है कि अगर ये धारा हमारी सेल के पॉजिटिव सिरे की तरफ जा रही है, ये सिरा होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां V की वैल्यू बड़ी होगी E से,
ठीक है, विभवांतर बड़ा होगा विद्युत वाहक बल से। लेकिन अगर निरावेशन की कंडीशन है, ठीक है, यहां तो ये चार्ज हो रहा है और यहां डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां पे ई बड़ा होगा किससे, वी से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम नियम या संधि नियम, दो नियम है किरचॉफ के, तो ये पहला नियम है, इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि नियम। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य। तो सिग्मा आई बराबर 0, यानी समस्त धाराओं का योग कितना होता है, शून्य। इसे आप डायग्राम से समझो। ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक जंक्शन है जहां हमने 5 तार जोड़ रखे हैं, ए बी सी डी ई। ए पर धारा I1, बी पर I2, सी पर I3, डी पर I4 और ई पर I5। तो यहां I1 और I2 तो संधि की ओर आ रही हैं और I3, I4 और I5 संधि की तरफ से जा रही हैं। इसके बारे में लिख दोगे आप, यदि किसी संधि O पर 5 चालक ABCD मिल रहे हो और उनमें बहने वाली धाराएं क्रम से I1, I2, I3, I4 और I5 हो, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, किरचॉफ ने कहा था समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। सबको जोड़ो, क्योंकि ये दोनों आ रही हैं प्लस के लिए और ये जा रही हैं तो माइनस के लिए, इक्वल टू 0। माइनस वालों को इधर लेके गई प्लस में, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये कौन से नियम की तरफ इशारा कर रहा है, आवेश के संरक्षण के नियम। तो पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑलमोस्ट हर साल आता है किरचॉफ का नियम। अब इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम को द्वितीयक नियम या लूप नियम कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश कहते हैं, देखो ये 2 पाश हैं, डायग्राम से समझा दूं मैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ये विद्युत वाहक बल E1, इसमें E2, यहां से धारा निकली I1। ठीक है, अगर ये इधर को जाएगी तो पहले पास में तो I1 और I2, क्योंकि इधर ये आ रही है तो यहां I1 किसका होगा, प्लस का, और I2 माइनस का। तो इसने क्या कहा है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ये जो धारा बह रही है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल यानी I1 R1 और I2 R2 के बीजगणितीय योग, ठीक है, के बीजगणितीय योग, उस पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। अब यहां कौन कौन से विद्युत वाहक बल कार्य कर रहे हैं, E1 और E2, इनके योग के बराबर होगी, यानी सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर कंडीशन है ये, यानी धारा जा रही है प्लस वाले सिरे से, तो E का मान धनात्मक होता है, अगर इसकी तरफ आ रही है तो E का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो E का मान कितना होगा, ऋणात्मक। ठीक, अब बंद पास ABCD में, बंद पास ABCD A में, ठीक है, I1 R1 माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इधर से आ रही है इधर से जा रही है, माइनस I2 R2 इक्वल टू, अब यहां ये प्लस का है क्योंकि धारा माइनस की है, तो विद्युत वाहक बल भी कैसे होगा, माइनस का, E1 माइनस E2, समीकरण बन गई फर्स्ट। और ऐसे ही बंद पास BEFCB में, यानी कितना होगा, I1 प्लस I2 इंटू R3, या पहले इसको कर लो, I2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू I1 प्लस R2 इंटू R3 इक्वल टू कितना होगा, E2, क्योंकि इसमें एक ही पास लगा हुआ है, देखो इन दोनों का गुणनफल, ठीक, प्लस इन दोनों का गुणनफल, ठीक, बराबर विद्युत वाहक बलों का गुणनफल, क्योंकि यहां अकेला है विद्युत वाहक बलों का योगफल, तो ये अकेला है इसलिए इसे यहां लिख देंगे। तो इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे, बाय।